एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद के। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन टॉपिक पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी। हमारा फर्स्ट केस है मारुति श्रीपति दुब्बल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1986 का। ये पहला केस है जिसमें राइट टू डाई वॉज रेज फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें राइट टू डाई, मरने के अधिकार को पहली बार डिस्कस किया गया था। इसमें द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ऑब्जर्व दैट सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी विच क्रिमिनलाइजेस अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज द राइट टू डाई फॉर्म एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में कहा गया था कि जो सेक्शन 309 है आईपीसी का, जो कि बोलता है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एक ऑफेंस है, इसमें उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था और कहा गया था कि राइट टू डाई हमें दिया गया आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा नेक्स्ट केस है पी रथिनम केस ऑफ 1994। पढ़ के देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ड्रू अ पैरेलल बिटवीन द अदर फंडामेंटल राइट जस्ट एज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19 गिव्स द राइट टू स्पीक बट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू नॉट टू स्पीक। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राइट टू डाई को बाकी जो हमारे राइट्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हुए कहा गया था, जैसे हमें आर्टिकल 19 में दिया गया है कि हमें बोलने का अधिकार है, बट उसके साथ हमें ये भी बोला गया है कि हमें ना बोलने का भी अधिकार है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कंपेयर करते हुए कहा गया था राइट टू लाइव अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू नॉट टू लिव, कि जैसे हमें राइट टू लाइफ दिया गया है कि जीने का अधिकार है, उसी तरह आर्टिकल 21 में हमें इंक्लूडेड है कि हमें राइट टू नॉट टू लिव भी है। हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को ख़त्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा केस है ज्ञान कौर का केस 1996 का। द कोर्ट ओवर रूल्ड द अर्लियर डिसीजन इन पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड हेल्ड दैट आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड इंक्लूड राइट टू एंड द वंस लाइफ एंड सुसाइड रिप्रेजेंट एन अननेचुरल एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ। अब इसमें जो हमारी प्रीवियस जजमेंट है कोर्ट ने वो ओवर रूल कर दी थी और बोला गया था कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया गया है और ये हमें अधिकार नहीं देता है राइट टू एंड वंस लाइफ और राइट टू सुसाइड का, क्योंकि ये जो राइट टू सुसाइड है ये एक अननेचुरल तरीका है लाइफ को ख़त्म करने का, तो ये आर्टिकल 21 में इंक्लूड नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट केस है अरुणा शामबाग का केस 2011 का, जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया था अंडर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड। तो इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट विड्रॉल ऑफ द लाइफ सपोर्ट फॉर एन इनकम्पिटेंट पेशेंट कैन बी परमिटेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस बट सच अ डिसीजन कैन नॉट टेकन सोलली बाय द रिलेटिव्स और डॉक्टर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कोई ऐसा पेशेंट है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा तो उसकी लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन कोई भी डॉक्टर या रिलेटिव्स नहीं लेगा, ये डिसीजन लेगी हाई कोर्ट उस कंसर्न स्टेट की अंडर आर्टिकल 226। और ये केस आया था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट्स। नेक्स्ट केस है हमारा कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिक्लेयर दैट राइट टू डाई विद द डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो इस केस में कहा गया था आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट टू डाई विद डिग्निटी है वो एक फंडामेंटल राइट है। इट लीगलाइज पैसिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज किया गया था। इसमें कुछ गाइडलाइंस भी जो है ले डाउन की गई थी जिसको हम बोलते हैं कॉमन कॉज गाइडलाइंस। हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट है हमारी हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 2026 का लेटेस्ट केस है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑथोराइज पैसिव यूथनेशिया for 32-year-old Harish Rana who had remained in persistent vegetative state since 2013 एक्सीडेंट। तो इसमें क्या होता है, जो हरीश राणा होता है उसका 2013 में एक्सीडेंट होता है जिसकी बाद से वो एक ऐसी स्टेट में चला गया कि ही इज़ लिविंग बट उसकी बॉडी जो है वो एक डेड पर्सन जैसे है। द कोर्ट हेल्ड दैट क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन qualifies as medical treatment as it requires specialized medical supervision and continuous monitoring। तो इसमें जो उसको ट्रीटमेंट दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि इसको विड्रॉ कर सकते हैं।
Since recovery was impossible, the treatment provide no therapeutic benefit. It withdrawal was considered to be in the पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट। तो उसको उसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको विड्रॉ कर लिया था ये बोल के कि जो पेशेंट का बेस्ट इंटरेस्ट है वो इसी में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ये जितने भी केसेस हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।